हेलो, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरु। होप आप लोग सभी बढ़िया होंगे। हम लोगों ने कल आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी को और भी क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट बोला जाता है। हम लोगों ने उसके 5 डिफरेंट कैटेगरीज थे, जो कि वैशोफिल, न्यूट्रोफिल, इशनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ये सब के बारे में हम लोगों ने उसका पॉइंट, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो टॉपिक कौन सा है? प्लेटलेट है। प्लेटलेट को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। थ्रोम्बो मतलब क्या होता है? क्लॉट। और साइट्स मतलब क्या होता है? सेल। यानी कि जो क्लॉट, जो सेल हेल्प करता है क्लॉटिंग करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्म्बोसाइट बोलते हैं। मेल और फीमेल में इसका जो वेटेज, यानी कि जो अमाउंट होता है, क्या होता है? 4.5 टू 5.5 लाख पर 100 ml ऑफ ब्लड में। यानी पर 100 ml में कितना इसका कंटेंट होता है? 4.5 टू 5.5 लाख होता है। फॉर्मेशन कहाँ पे इसका होता है? बोन मैरो में होता है। और लाइफ स्पैन क्या होता है इसका? 8 to 10 डेज होता है। इसका ब्रेकडाउन और रीजनरेशन दोनों कहाँ पे होता है? ब्लड में होता है, जिस तरह से आरबीसी का हो रहा था, सॉरी डब्ल्यूबीसी का हो रहा था। और न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ब्लड क्लॉटिंग में इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो प्लेटलेट का है, वो क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है, जो कि ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग का बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और उन फैक्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्लाज्मा वाले टॉपिक में भी, लेकिन आज थोड़ा मैं अच्छे से इसको बताता हूँ। ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर्स होता है, उसको अलग तरीके कौन कौन सा होता है। और जो ब्लड का जो क्लॉटिंग का टाइम होता है, ये होता है एवरेज 4 to 5 मिनट। यानी 4 से 5 मिनट में ब्लड क्या हो जाता है? हमारे शरीर में क्लॉट कर जाता है। अगर कोई कहीं पे कट जाता है, कुछ भी होता है, तो क्लॉट करने का टाइम जो होता है 4 से 5 मिनट होता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो फैक्टर कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन कौन सा है? कैल्शियम, जो कि ब्लड में पाया जाता है, वो हेल्प करता है ब्लड को क्लॉट करने में। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हेल्प कौन सा करता है, तो कैल्शियम भी करता है। विटामिन के, यानी फाइलोक्यूनिन भी हम लोग इसको बोलते हैं, विटामिन के भी हेल्प करता है। और प्रोटीन, ये प्रोटीन जो है, ये जो हेल्प करता है क्लॉटिंग में, ये प्लाज्मा में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। इसमें जो प्रोटीन में जो चीज़ पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में, वो कौन कौन सा है? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिलिन, फैब्रिन, फैब्रोजिनिन, एब्लोमिन। ये क्या है? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है प्रोटीन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है। जो एल्ब्यूमिन है ना, ये एक एक जो वाइट कलर, जो एक में जो वाइट कलर होता है पार्ट, वाइट वाला जो पार्ट होता है, वो एल्ब्यूमिन का ही बना हुआ होता है। तो हम लोग देख लिया क्या कि 3 चीज़ से ब्लड क्लॉटिंग होता है। एक होता है कैल्शियम, एक होता है विटामिन की के से, और तीसरा जो है प्रोटीन के थ्रू होता है। अब हम लोग एक छोटा सा नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स के बारे में आपको मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो हमारा ब्लड में जो ब्लड डज नॉट क्लॉट, जो हमारे बॉडी में जो ब्लड क्लॉट नहीं करता है, वो वजह किसकी वजह से नहीं क्लॉट करता है? ये जो हम लोग के शरीर में जो सेल में मूव करता रहता है ब्लड, किसकी वजह से वो नहीं क्लॉट करता है? वो किसकी वजह से क्लॉट नहीं करता है? क्योंकि इसमें एक प्रेजेंट क्या होता है? हेपरिन प्रेजेंट होता है। ये हेपरिन कहाँ पे बनता है? ये लीवर में बनता है। यानी कि अगर कोई पूछे कि हमारे बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग नहीं होता है ब्लड का, वो किसकी वजह से नहीं होता है, तो हेपरिन की वजह से नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल हेपरिन किसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ को नोट डाउन कीजिएगा। ये आर्टिफिशियल हेपरिन को क्या का नाम क्या है? हेरोडीन है। ये कहाँ पे पाया जाता है? प्रेजेंसीना लीच सलाइवा, लीच में जो उसका जो लीच का जो सलाइवा था, वहाँ पे पाया जाता है। नहीं, आर्टिफिशियल हेपरिन है ये ब्लड बैंक में जो केमिकल यूज़ किया जाता है, जो कि ब्लड क्लॉट नहीं होने देता है। ब्लड बैंक में रखा हुआ रहेगा तो ब्लड तो क्लॉट कर सकता है ना, इसलिए क्लॉट नहीं करने में जो हेल्प करता है, यानी कि जो क्लॉट ना हो, उसकी वजह से कौन सा केमिकल डाला जाता है? उसमें 2 तरह का केमिकल डालता जाता है, सोडियम ऑक्सलेट, और दूसरा है जो कैल्शियम साइट्रेट। तो सोडियम ऑक्सलेट जो होता है, क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का होता है। ये होता है ऑक्जेलिक एसिड। यानी ये दो, जो सोडियम ऑक्सलेट और कैल्शियम साइट्रेट है, जो कि ब्लड बैंक में यूज़ किया जाता है, ये दोनों केमिकल को यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग जो डिज़ीज़ जो होता है प्लेटलेट के कारण, जो डिज़ीज़ होता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर मान लिया प्लेटलेट का मात्रा हमारे बॉडी में, यानी 4 to 5 लाख जो है, 4.5 to 5.5 लाख से अगर कम जाता है, तो ब्लड क्या हो जाएगा? नहीं, ब्लड क्लॉट करना थोड़ा कम हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग में दिक्कत आएगी अगर प्लेटलेट घट जाता है तो। अगर प्लेटलेट बढ़ जाता हो, यानी कि प्लेटलेट अगर इंक्रीज़ कर जाता है, तो क्या होता है? कौन सा डिजीज़ होता है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोब्लास्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है
क्लॉटिंग इनसाइड द, यानी इसमें क्या होता है ना, ब्लड ना बॉडी के अंदर ही क्लॉट करना शुरू कर देगा थ्रोम्बोब्लास्ट इसमें। ये प्लेटलेट जब बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट बढ़ जाता है, यानी 4.5 टू 5.5 से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ब्लड हमारे शरीर के अंदर क्लॉट करना शुरू हो जाता है। कहाँ पे? आर्टरी और वेंस में। वेंस और आर्टरी में ही ना ब्लड फ्लो करता रहता है, तो वहाँ पर ही ना क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगा। तो अगर प्लेटलेट बढ़ जाएगा तो क्लॉटिंग शुरू हो जाएगा हमारे बॉडी में, जो कि बहुत ही घातक साबित होता है। हम लोग दूसरा स्लाइड ला रहा हूँ मैं इसमें। इसमें मैंने एक नोट्स बनाया जो कि डेंगू में क्या होता है ना कि डेंगू जब हो जाता है तो प्लेटलेट क्या हो जाता है, उसमें डिक्रीज़ कर जाता है, यानी कि कमना शुरू हो जाता है। और उसका पैथोजन क्या होता है, यानी कि जो डिजीज़ किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, एर्बो वायरस की तरह से। और जो वेक्टर यानी जो फैलाता है, जो मच्छर, उसका नाम क्या है? फीमेल एडिस इजिप्ट। इसको हम लोग टाइगर मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्क्यूटो बोलते हैं। और हेमोफीलिया जो है, ये भी प्लेटलेट जब प्लेटलेट नहीं कम बनना शुरू होता तभी होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। और इसमें क्या होगा ना कि अगर कहीं पे आपका कट आ जाएगा शरीर में, तो पूरा ब्लड हमारे बॉडी से जितना भी ब्लड है सब निकल जाएगा, क्योंकि इसमें क्लॉटिंग होता ही नहीं है, क्लॉटिंग होना ही बंद हो जाता है, इसलिए इसमें कोई क्लॉटिंग ही नहीं होता है। इस वजह से पूरा जो खून हमारे बॉडी का है वो निकल जाएगा। ये क्या होता है? जेनेटिक डिजीज़ है। ये क्या है? हेमोफीलिया क्या है? जेनेटिक, यानी कि एक जीन से दूसरे जीन में ये ट्रांसफ़र होता रहता है। ये जेनेटिक डिजीज़ है। और इसमें प्लेटलेट क्या हो जाता है? घट जाने, यानी बहुत ही ज़्यादा घट जाने से प्लेटलेट क्या हो जाता है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है और हेमोफीलिया हो जाता है। इसको रॉयल डिजीज़ भी बोला जाता है। जिलेटिन क्या है? ये क्या है? प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है कीवी जो फल होता है उसमें, पपाया में, और जो बकरी का दूध होता है उसमें, यही हेल्प करता है क्या? हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट। और ये प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि जिलेटिन जो इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है कीवी और पपाया मिल्क ऑफ गोट में, ये हेल्प करता है क्या? प्लेटलेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी कभी अगर डेंगू हो जाता है तो इस चीज़ का यूज़ किया जाता है, कीवी का यूज़ किया जाता है, पपाया का यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ गॉड का, क्योंकि ये हेल्प करता है प्लेटलेट को बढ़ाने में। हम लोग थोड़ा अब देखते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। ये ब्लड ग्रुप क्या हुआ? एबीओ सिस्टम, यानी एबीओ एक सिस्टम है ये ब्लड ग्रुप का। इसका इन्वेंशन, एबीओ ब्लड ग्रुप का इन्वेंशन यानी डिस्कवर्ड किसके द्वारा किया गया था? कार्ल लैंडस्टर के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1990 में किया गया था। और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1930 में। 1900 में इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया, और उसके बाद नोबेल प्राइज़ 1930 में मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसने डिस्कवर किया है, ये आप देख लीजिए अच्छे से और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब एबी ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था? लिक्वेस्टो स्ट्रीली के द्वारा 1902 में किया गया था एबी ब्लड ग्रुप। यानी एबी ब्लड ग्रुप को और डिस्कवर किया था और एबीओ को कार्ल लैंडस्टर ने किया था। ठीक है, ये दोनों आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रुप ऑफ एबीओ सिस्टम आइडेंटिफाई 40 ईयर्स लेटर। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम लोग बोलते हैं ना ब्लड ग्रुप में जो होता है, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये 40 साल के बाद, जब ये एबीओ ग्रुप का जो ये सिस्टम जो डिस्कवर्ड हुआ उसके 40 साल के बाद, यानी 1940 में डिस्कवर किया गया कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है ब्लड ग्रुप में। ठीक है, अब थोड़ा हम एंटीजीन और एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है समझने में, इसलिए थोड़ा अच्छे से समझिएगा। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है लोगों को। एंटीजीन और एंटीबॉडी। एंटीजीन क्या है? ये स्ट्रक्चरल ग्लूकोप्रोटीन है। क्या है? स्ट्रक्चरल ग्लूकोप्रोटीन, दोनों स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोरोप्रोटीन, यानी दोनों जो है ग्लाइकोप्रोटीन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। और ये जो एंटीजीन होता है, एंटीजीन जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है? आरबीसी में, यानी आरबीसी में पाया जाता है। उसी तरह से एंटीबॉडी कहाँ पे पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी और या फिर प्लाज्मा, ये दोनों में पाया जाता है। समझ रहे हैं? एंटीजन कहाँ पे पाया जाता है? तो आरबीसी में। लेकिन एंटीबॉडी कहाँ पे पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी, ब्लड का जो डब्ल्यूबीसी पार्ट है, प्लाज्मा पार्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। तो हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं एंटीजन को? ए बी से, स्मॉल ए स्मॉल बी से। यही डिसाइड, जो एंटीजन है ना, एंटीजन जो है हमारा, ये एंटीजन आरबीसी में जो पाया जाता है, यही ब्लड ग्रुप हमारा डिसाइड करता है कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। और लेकिन एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होता है एंटीजन का। एंटीजन जो होगा, अगर मान लीजिए ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर बी होगा एंटीजन तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी जस्ट अपोजिट होता है एंटीबॉडी एंटीजन के। तो देखिए एंटीजन जो होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कि एंटीजन मेरा मान लीजिए ए है तो ए होगा, अगर बी है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी होगा। अगर बोथ है यानी ए बी है
बोथ है ए बी, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। अगर कोई भी एंटीजीन नहीं प्रेजेंट हमारे बॉडी में तो वो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि जो भी एंटीजीन होगा वही ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। अगर कोई बोले एंटीजीन अगर ए है तो हमारा ब्लड ग्रुप, उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे ए। अगर बी बोलेंगे एंटीजीन है तो हम लोग ब्लड ग्रुप क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। अगर उसमें कोई भी एंटीजीन प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप क्या है वो ओ है। उसी तरह से एंटीबॉडी जस्ट अपोजिट होता है एंटीजीन का। एंटीबॉडी जो होता है जस्ट अपोजिट, अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा उसका, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा उसका, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर एंटी जीन अगर अपोजिट होगा, अगर मान ली ए है हमारा, मान ली ये देखिए क्या है, एंटीबॉडी है, तो एंटीजीन इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर इसका एंटीबॉडी बी है तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी अगर ए बी है तो इसका जो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि जो ये सॉरी एंटीजीन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी जो एंटीजीन है वो ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जस्ट अपोजिट है। एंटीजीन और एंटीबॉडी दूसरे से अपोजिट है। जैसे कि अगर हम लोग बोले ना कि अगर एंटीबॉडी ए है तो एंटीजीन क्या हो गया, बी हो गया, और वही बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मान ली एंटीबॉडी बी है तो एंटीजीन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी ए बी है तो एंटीजीन क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है तो एंटीजीन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया, क्या क्या डिस्कस किया, प्लेटलेट के बारे में डिस्कस कर लिया, एबीओ सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लिया, और एंटीजीन एंटीबॉडी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अगले वीडियो में मैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है ब्लड का पार्ट वो मैं डिस्कस कर लूँगा। कुछ टेबल्स है, वो टेबल को रिमेंबर करने में हेल्प करेगा, जो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा होता है वो शेयर कीजिए। अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो मोटिवेशन आएगा, तो अच्छे अच्छे वीडियो और भी लाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।